मैं उनसे माफी मांग के आपको एक नई कविता, चौथी लाइन पे आपको तय करना है क्या इस विषय को आप सुनना चाहते हैं। तय करके ही ताली बजाना या चुप रह जाना। चुप रह जाओगे तो एकदम नई कविता बदल दूंगा, और आपकी तालियां उठ गई तो फिर मैं इस कविता को सुनाऊंगा। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सुनेंगे साहब तालिबान? तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, फिर मैं आपको सुनाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अंतर्राष्ट्रीय कविता सुन सकते हैं, तो मैं इसमें बहुत ऊंची फेंकने वाला हूं और आप सुनिएगा। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो। मंच ऐसे मौन हो गया जैसे बिल्कुल नहीं। सब गरम तो मैं और भी कर दूंगा, पर मुझे सुनो तो। स्वयं श्री वास्तव जी अपने ही मुक्त सुनकर मंत्र मुग्ध होते हैं, और होना भी चाहिए। मैं भी मंत्र मुग्ध होकर सुना रहा हूं। आ जाओ तातश्री, बैठ जाओ। अभी आए हो, आ जाओ। मैं पहला कवि हूं, चिंता मत करो। अच्छा कोई बात नहीं, आप लेट नहीं हुए। मैं पहला कवि हूं साहब, लेट कहाँ हुए। देखो ये कान के माइक लगाए और चल दिए। ऐसे मत करो यार बेटा, ये मोबाइल रखना। ये इस समय फोन आ किसका रहा है? मुझे संतोष ने बताया था कि इस समय या तो जुगाड़ वालों के फोन आते हैं या उधार वालों के फोन आते हैं। सुनो, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाएं, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठ। शुद्ध कविता सुनना, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, बाद में बहुत आसान कर दूंगा। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदर, तालियां कम मत करो साहब, तालियां बजाते रहो। कुदरत की जहां लगे अच्छा है वहां ताली बजाकर समर्थन करो। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। मैं 75 साल की उम्र में कह रहा हूं कि नहीं गाने वाला, और हमारा ये आदर्श दबे क्या उम्र होगी, कहां गया, 23। ये 23 साल की उम्र में ही प्रेम जाल में जकड़ा गया। अरे वाह, मैं 75 साल में गा रहा हूं, सुनिए। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 लाइन फिर संवारना प्यार से। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का
विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। और साथ देना साहब, मैं बनारस था 3 दिन पहले, तो पीछे से मेरा एक दोस्त था, मेरे से 2-3 साल बड़ा है। जब मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी बैठने के लिए, तो पीछे से बोला, ए हरिओम अब तू बूढ़ा हो गया। तो मैंने एक जवाब दिया। मैं सागर की धरती पर गौर साहब की इस पवित्र भूमि पर जवाब दे के बता के जाना चाहता हूं, अच्छा लगे तो समर्थन करना। मैंने बस एक ही वाक्य बोला कि याद रखना, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। अब साथ देना मेरा, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। संतोष जी आपको समर्पित करता हूं लाइन है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। यहां से कविता शुरू होती है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले, 8 लाइन सुनना और 8वीं लाइन पर फिर तालियों का विस्फोट सुनना चाहता हूं। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी यादों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। 800 साल पुराना पाषाण युग है उस देश में। लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की बिजनेस नहीं करेगी। ऐसा कहीं सुना है क्या पूरी दुनिया में कहीं? 800 साल पुराना पाषाण युग। एक पंक्ति में वहां की नारी की दशा बताना चाहता हूं, एक पंक्ति में। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूं। अब अंदाजा लगाओ भारत सरकार ज्यादा ताकतवर है कि हरिओम परमार ज्यादा ताकतवर है? मुझे मानते हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, बोल कर दिखा रहा हूं। और आपको बात ठीक लगे तो ही तालियां बजाना। सुनना, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका,
अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, फिर दाद चाहता हूं, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और दो लाइन फिर सुनना, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव। अंतिम छंद इस कविता का सुनना साहब। चाय हमारे कवियों को नहीं मिली? मिल गई? अच्छा ठीक। नहीं जी, मैं तो अब मेरी रखी रखी ठंडी हो जाएगी। अब मैं अंतिम छंद सुना रहा हूं। मैंने अंतिम छंद इसलिए लिखा, कविता मैंने यहीं तक लिखी थी। उसी दिन मैंने टीवी खोल के देखा तो एक तालिबानी पत्रकार, तालिबानी प्रेस प्रवक्ता भाषण दे रहा था टीवी पर। वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड अफगानिस्तान टोटल, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और हम भाईचारे के नाते जम्मू कश्मीर के जिहाद का समर्थन करेंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। कोई भी होता भारत सरकार में, मैं उसकी तरफ से यही भाषा बोलता जो बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो। मैंने अगर आपको कुर्सियों से नहीं उछालाना तो संतोष जी में काहे का हरिओम पवार, मैं उछालूंगा कुर्सियों से ऊपर आपको अभी। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। चाय लेके कैसे उछलेंगे लोग? ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है ताकि लोग उछल लेकिन चाहे जल्दी खत्म कर लो तब उछलना। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे, पूरी भीड़ उठा दूंगा साहब। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषाओं में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों
के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। मैं इतिहास का आदमी नहीं हूं, लेकिन ये इतिहास का बड़ा सच है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन या तो थ्रिल करेगी आपको या परेशान करेगी। मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो कोई लिखेगा नहीं, इसलिए मैंने लिखा। ध्यान से सुनना, समर्थन करो तो जी भर के करना। चुप रह जाओगे तुम सब लोग तो मैं मान लूंगा मैंने गलत लिख दिया और कल से नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन देता हूं। लेकिन आपको लगे मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। इस देश में जब जब किसी ने गर्म बातें की, लोग गर्म पानी लेके आए। क्या बात है। और उस गर्म शब्दों का प्रभाव खत्म करने की कोशिश की। अब मैं चाय से गर्म तो नहीं हो सकता ना। सुनिए फिर भी। स्वागत। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़। यार मेरे साथ क्या दुश्मनी। भैया थोड़ी देर रुक जाओ। बैठ जा बेटा, ए भविष्य के नरेंद्र मोदी बैठ जा। मैं चाय वाले से कुछ कह नहीं सकता ना। बैठ जा बेटा। चाय वाले से जिसने कुछ कहा उसको छोड़ा क्या कहेंगे। मैं एक गंभीर पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। बैठ जा बेटा। समर्थन करो तो जी भर के करना। और मैंने 1947-48 के जो पार्टीशन के समय के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पढ़ लिए। तब मैं बोल रहा हूं, वैसे ही मैं बिना तथ्य के नहीं बोलता, बिना किसी जो मैं जिसका तथ्य मेरे पास नहीं है मैं उस बात को कविता में कभी नहीं कहता। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन सुनना और राय देना अपनी। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मुद्दों पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ मुद्दों पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। कैसे बदलता है देश, एक उदाहरण देता हूं। जब भी कोई विदेश का बड़ा दादा आता था, पश्चिम का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था और वो गांधी की समाधि पर राजघाट जाता था, तो पहले वहां सुरक्षा के नाम पर जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे। गांधी की समाधि पर हर बार जासूसी कुत्ते घूमे। जब देश बदलता है तो ऐसे बदलता है। G20 में दुनिया के सारे दादा थे और वो गांधी की समाधि पर सब नंगे पैर घूम रहे थे। क्या बात। नंगे पैर, सबको नंगे पैर चलना पड़ रहा था। देश ऐसे बदलता है। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी। और मैंने एक लाइन लिखी है। किसी ने कहा पवार जी आपने लाइन क्यों लिखी? मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी सचमुच, ये सच बात है। मैं हिंदी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, हिंदी का ज्ञानवान मुझे बिल्कुल है नहीं। मैं जयप्रकाश नारायण की कोख से, आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूँ। जेपी आंदोलन की कोख से दो चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहाँ है, हरिओम पंवार सागर में संतोष जी के कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहा है। तो मैं तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं लिख देता हूँ। मैं एक लाइन और लिख रहा हूं। समर्थन करो तो फिर जी भर के करना, नहीं करो तो चुप रहना। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के
के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। अंतिम 2 लाइन और सुनना। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस। अब आप एक बार ताली बजाओ, मैं तीसरी कविता शुरू कर रहा हूं। देखिए आज संविधान दिवस है, ये 26 नवंबर को हमारे संविधान को एक्सेप्ट स्वीकार किया गया था। भूख वाली कविता बहुत लंबी है और मैं उतनी समय में 2-3 कविताएं छोटी छोटी सुनाना चाहता हूं। जी आपने सुन रखी है तो आप इनको बाद में सुना देना और इनसे पैसे भी ले लेना। देखो दोस्त, मैं जाट जरूर हूं, मूर्ख नहीं हूं। मैं यूं ही नहीं पढ़ा लिखा। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर को संविधान को हमने स्वीकार किया था, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो उस पर मैंने एक जिन दिनों में पढ़ाता था, आदरणीय क्यों जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, वहां जाने से तो मैं भी नहीं रोक सकता। तो आप सीमा तरफ ही निकल जाओ। तो मैंने कुछ साल मैंने संविधान पढ़ाया, जब मैं लॉ का प्रोफेसर रहा हूं 40 साल तक मैंने संविधान कुछ दिनों पढ़ाया। और मैं उन दिनों की सच्ची घटना बता रहा हूं, जब मैं संविधान पढ़ा के घर लौटता था तो मुझे विचलित करती थी ये बात कि मैं जो पढ़ा के आ रहा हूं वो तो देश में है ही नहीं, और जो देश में है वो इस किताब में लिखा ही नहीं है। लखनऊ में एक एमएलए के नेम प्लेट पढ़ी थी मैंने खुद अपनी आंखों से, भोलानाथ पांडे भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। अरे क्या बात है। सत्य घटना है। इंदिरा जी जब गिरफ्तार कर ली थी चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री ने, तो उनके समर्थन के लिए, उनको छुड़वाने के लिए एक छोटा हवाई जहाज हाईजैक हुआ था लखनऊ में। उसको जिन 2 देवेंद्र पांडे भोलानाथ पांडे ने किया था अपहरण, उन दोनों को असेंबली का टिकट दिया गया और वो दोनों जीते। तो संविधान में लिखा कुछ है, पढ़ा कुछ रहे हैं। तो मैंने एक, जितनी मुझे याद आ जाए, मेरा आज मन है वो कविता सुनाने का। और फिर मैं एक करगिल पर कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार सच्चे दिल से माफ़ी चाहता हूँ बिटिया सोनरूपा से, आदरणीय मेहंदी जी से, और हमारे बड़े शायर से जिनको सुनने का मेरा भी मोह है। ऐसे ये देखिए, कोई सीनियर कवि पहले पढ़ के चला जाए, ये अशिष्टता है जो मैं आज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं अगर उनसे पूछ के टिकट नहीं कराया होता। कल मेरा एक कार्यक्रम रिकॉर्डिंग में है दिल्ली में, वो भी महत्वपूर्ण सा है। नहीं, सब रहेगा, सब रहेंगे, सब सुनेंगे। देखिए जी, आप ये तीनों कविता में मुझसे बड़े हैं, और मैं ये कोई औपचारिकता में भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं, देखिए, मुझे सचमुच, मैं आजकल बहुत सच बोलने लगा हूं। मैं प्रसिद्ध कवि हूं, सिद्ध कवि नहीं हूं। मैं सिद्ध नहीं हूं, सिद्ध ये बैठे तीनों पीछे, और ये हमारा संतोष दादा, ये सब सिद्ध हैं। मैं केवल प्रसिद्ध हूं। लेकिन एक बात और भी सच है, बिटिया सोनरूपा ने एक कार्यक्रम किया था, आसमान मुझे सम्मान दिया था, मैं उसमें ये सच बोला। मैं अब सच बोलना चाहता हूं कि ये जो मेरी प्रसिद्धि है ना, ये उम्र भर सिद्धि के लिए तरसती रही है। सिद्धि नहीं है मेरे पास, प्रसिद्धि हो गई। प्रसिद्धि किसी की भी हो जाती है, प्रसिद्धि हो जाने से कोई आदमी सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन मैं कभी बचपन में सोचा करता था, अक्षरों को अर्थ देकर शब्द होने को कहा है, वाक्य होने तक अगर तुम साथ दे दो, एक भाषा का किला गढ़कर रहूंगा। तो संविधान की कुछ पंक्तियां मैंने वैसी कविताएं भी लिखी थी जिनको तथाकथित साहित्यिक कविताएं कहा जाता है, लेकिन मैं इस भेद को देश में मिटाना चाहता हूं। क्या साहित्य और क्या असाहित्य? आंसू का कोई व्याकरण हो नहीं सकता, भूख की उठती हुई लपटों की कोई गति नहीं हो सकती, उसका कोई विधान नहीं हो सकता। संविधान पर मैं इस कष्ट में मैंने कविता लिखी कि है क्या, दिखता क्या है, होता क्या है। जितना याद आ जाएगा वो सुना दूंगा, और उसके बाद में करगिल की कविता, मेरी अच्छी कविता है, उसको मैं आपको सुनाऊंगा।
मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। किसी ने कहा तू लाल किले से क्यों बोल रहा है, इनका संसद चलती नहीं है। बोले कौन वहां। अच्छा, मुझे एक बात और कहनी है आपको, मेरी बात को आगे बढ़ाना। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक नियम बनाया है कि सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा उसकी भरपाई उसी से होगी। और ये कानून बन गया है, नोटिस दिए गए हैं जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बसों को आग लगाई, उन सब पर मुकदमे चल रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से वसूली होगी, होनी चाहिए। मैं इस कानून को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। सांसद जी चले गए, वरना उनके आगे कहता संसद नहीं चलती, पैसा हमारे बाप का है, नेताओं के बाप का नहीं है। संसद ना चलने से जितना नुकसान पैसे का होता है, इस सब की भरपाई सांसदों की तनख्वाह से होनी चाहिए, वसूल किया जाना चाहिए इनसे। हमारे बाप के पैसे को उड़ाएंगे आप। और जिस दिन कोई शोक सभा भी होती है उस दिन का भी भत्ता ले लेते हैं, उस दिन का भी भत्ता लेते हैं। इनकी कैंटीन में 28 रुपए में खाना मिलता था। मैंने कविता लिखी उसके खिलाफ और जाकर मोदी जी के सामने पटक दी। मैंने कहा ये गरीब लोग हैं जिनको तुम 28 रुपए में खाना खिला रहे हो। तब वो सब्सिडी बंद हुई है। भारत की पार्लियामेंट की सब्सिडी कैंटीन की मैंने बंद कराई। बंद तो इनकी पेंशन भी होनी चाहिए, बंद तो पेंशन भी होनी चाहिए। बस चलेगा तो वो भी कराऊंगा, पर मेरा बस चलता नहीं है ना, कोई सुनता ही नहीं है। मेरे घर में ही 2-3 नेता हैं, उनका इरादा हो तो पता नहीं। सुनिए मन से जी, स्वागत। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ। राजधानी बहुत दिन बाद सुना रहा हूँ, मेरी बहुत प्रिय कविता थी ये। आज याद आया कि आज तो 26 नवंबर है। फेसबुक कोई मुझे फॉलो करते हो तो मेरे पेज पर आप ये मेरे ऑफिस से पढ़ी है ये कविता, पूरी कविता है। उस पर फिर दोहराता हूँ, मैं इस कविता के कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से सुनना कविता, यहां से कविता सुनना। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिख। संविधान कह रहा है, देश के 140 करोड़ लोगों से संविधान बात कर रहा है। समझने के लिए बस केवल इतना समझो, कवि नहीं बोल रहा, भारत का संविधान बोल रहा है। लेकिन तुमने उपचारों का मुझ में लिखे उपचारों का, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है, सब नाजायज भोग किया है। मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। हंस गंगा भी मैली कर डाली, गुंडे गंगा भी मैली कर डाली। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है। मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। 2 लाइन सुनना साहब, संविधान बोल रहा है। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा
जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं मैंने काले दिन देखे हैं। जुड़ के सुनना थोड़ा सा बस। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं मैंने काले दिन देखे हैं। मैंने रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदीग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब शोबे घायल हैं, आंखें गंगा जमुना जल हैं। नक्सलवादी माओवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है। मुझ पर दाग लगाने वालों, मुझ पर दाग लगाने वालों, अपने फाग मनाने वालों, मुझ पर दाग लगाने वालों, मुझ पर दाग लगाने वालों, अपने फाग लगाने वालों, मुझको वोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, मुझ में खोट समझने वालों। एक पंक्ति बहुत अच्छी है, बहुत साधारण सी पंक्ति है, मन से सुनना। मुझ में दाग लगाने वालों, मुझ में खोट दिखाने वालों, मुझको वोट समझने वालों, मुझ में खोट समझने वालों। मेरे पहरेदारों बोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है। चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है। कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है। इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। और एक घटना है पुरानी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबको याद होगी। नई पीढ़ी तो ज्यादा पढ़ती नहीं है हमारी आजकल, इसलिए हो सकता है नहीं पता हो। जिनको याद हो उनकी तालियां सुनना चाहता हूं, सुनना। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं। सुंदर बात सुनना, सुंदर कविता, जो पीछे शुद्ध कविता के लोग बैठे हैं मैं उनको समर्पित करता हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह बड़े हुए हैं। मुझको गंधारी माँ जैसी पट्टी, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे। एक पंक्ति की उपमा है और ये पूरे संविधान पर लागू होती है। मेरे पहरेदारों ने ही पथ में बोए ऐसे कांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो चांटे। मैं लोहू में लथपथ होकर, मैं लोहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ बोल रहा हूँ। कोई नया खून जागेगा इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले। एक कविता मेरे से अच्छी से सुन लीजिए। जिंदाबाद। मैंने 50 साल आंसू की आग गाने में गुजार दिए। तातश्री 5 मिनट बैठो बस। हे आर्यपुत्र 5 मिनट आ जाओ। कहां जाओगे इस समय? घर के दरवाजे बंद। आप
6 साल की तपस्या है ये संतोष जी की प्रभा संस्था की। देखिए ऐसी साहित्यिक संस्थाएं ऐसे चल जुलते हुए दिए, इनकी रक्षा कीजिए, वरना राजनीति ने इतना प्रदूषित किया है देश। उस राजनीति के किए गए प्रदूषित देश में ये सांस्कृतिक संस्था ही हैं जो गुलाब जल छिड़क सकती हैं संस्कारों का। इसलिए इनको बचाइए, संभालिए, इनको संभालने की कोशिश कीजिए। और मैं एक सवाल सबके दिलों में खुला छोड़ के जाना चाहता हूं, सब अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना कि ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, क्यों होता है। एक फिर कहानी है आधी मिनट की, और ये सवाल छोड़ दिया आपके सबके दिल पर। मेरी तरफ से सोचना कि मैं आपको चुनौती दे के जा रहा हूं कि इस पर विचार करो, ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये भारत अपने संस्कार संस्कृति खो रहा है। कहानी ये है कि एक बहुत अमीर महिला एक बहुत बड़ी कार में एक बहुत बड़ी साड़ी की दुकान पर आई और अपने दुकानदार को बुला के कहा, जल्दी से मुझे एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, दुनिया की अमीर महिलाएं ऐसे ही करती हैं अक्सर, सबकी नहीं कह रहा हूं मैं, अक्सर। सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। क्या कहने सर, वाह 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 वाह। हमारी संवेदनाएं क्यों मरी? गरीब में हैं अभी भी, अमीरों की मर गई। उनके शौक अलग हो गए, उनके उपहार अलग हो गए। मैंने 50 साल आंसू की आग गाई है, मेरी एक कविता जिसमें मेरी आग के आंसू हैं। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, हालांकि इस देश में कुछ भी संभव है। सनातन कोई क्या क्या बताने लगे, मलेरिया और जाने क्या क्या। लेकिन डरो मत, जब तक हिंदुस्तान में रामलीलाएं होती रहेंगी तब तक सनातन जिंदा रहेगा। क्या बात। ये अपनी अपनी सोच है सबकी। भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। सनातनी लोग ऐसा मानते हैं, मैं भी मानता हूं, मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं है। माफ करना मुझे, मैंने भगवान कृष्ण भी नहीं देखे, मैंने भगवान राम भी नहीं देखे। वो हमारे रक्षक देवता हैं, मैंने नहीं देखे। लेकिन अगर स्वीकार करो तो मेरी ये बात स्वीकार करो, मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे रक्षक देवता हैं। मैं जहां रहता हूं मेरठ, एक विद्यार्थी करगिल के युद्ध में कैप्टन मनोज तलवार, पार्थिव शरीर आया था उसका, शहीद हो गया था। मैं भी अंतिम संस्कार में गया, बहुत भारी भीड़ थी, मैं बहुत पीछे था, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। तो मैंने पीछे खड़े होकर भीगी आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी। जी स्वागत। इस कविता को सुन लीजिए और इसके बाद मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं, ये पाप मेरे सर मत लगवाना कि हमने अपने उन वरिष्ठ लोगों को नहीं सुना जो मेरे पीछे अभी पढ़ने वाले थे। अगर किसी भी तरह संभव होता तो वो सब पढ़ लेते, मैं तभी पढ़ता। मैं कविता कम पढ़ता हूं, तमाशा ज्यादा दिखाता हूं। और मुश्किल ये है कि ये देश आजकल तमाशा ही देखना चाहता है। राजनीति ने इतना सिखाया, इतना सिखाया, इतना सिखाया कि हमने जो कुछ भी सिखाया उसको सबको भुला दिया राजनीति ने। अब उन्हीं का चलता है, उन्हीं के तमाशे याद रखे जाते हैं, हमारे कौन याद रखता है। सुनिए, मैं आपको एक कविता ये सुनाता हूँ और इसके बाद मैं फिर हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जीवन में इस तरह कभी किया नहीं कि मैं कभी सम्मेलन के बीच में चला जाऊँ, लेकिन आज की मजबूरी समझ लीजिए। और स्वीकृति अगर नहीं दी होती संतोष जी ने, तो या तो संतोष जी को भरोसा नहीं था, उन्होंने सोचे होगे एक आध कविता सुनाएगा। जब इतने सारे मुझे रुपए दिए थे तो आपने ये नहीं सोचा था कि ये बहुत कविता सुनाएगा। सुनिए, मुझे आप भी बैठ जाइए थोड़ी देर, आप लोग बैठ जाइए। मैंने अंग्रेजी में कहा था क्या? नहीं, वो शायद आपकी बात वहां तक पहुंची नहीं। अगर मेरी नहीं पहुंची तो आपकी पहुंचेगी। हाँ, कभी कभी बच्चों की किलकारी पहुंच जाती है। अच्छा, ठीक है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं हूं, ये सच। यहाँ सब श्रेष्ठ हमारा स्वयं श्रीवास्तव श्रेष्ठ,
हमारी बेटिया सोनरूपा श्रेष्ठ गीतकार, और वो बहुत बड़े कवि की, मेरी पीढ़ी के नायक डॉक्टर उर्मिलेश की पुत्री हैं वो। उनको तो ये विरासत में मिला है श्रेष्ठ। आदरणीय नुसरत मेहंदी जी हमारी उर्दू, अभी भी उर्दू चेयरमैन हैं, उर्दू एकेडमी की निदेशक हैं भोपाल में, बहुत जिम्मेदार पद पर हैं और बहुत जिम्मेदार शायरा हैं। और श्रद्धेय सब आपसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज एक भगा काली जैकेट कौन का, अच्छा जो जाना चाहते हैं वो मोबाइल आता नहीं है किसी का, ऐसे जाते हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि वो, ताकि आपको लगे कि वो इसलिए जा रहे हैं कि फ़ोन आ गया कोई बहुत ज़रूरी। 3 दिसंबर से पहले इस देश में कोई ज़रूरी फ़ोन नहीं आ सकता किसी के साथ। मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, छुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगत की घाटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीच संतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता, बासंती जज्बातों का कोई मोल नहीं, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का कोई मोल नहीं दे सकता, बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं संतोष जी, आपको समर्पित करता हूं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है, ये मेरा स्वयं का असेसमेंट है कि मैंने केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मुझे दुआएं देना, बहुत दुआएं देना, मैंने अगर ऐसी एक पंक्ति और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। अभी नहीं करता, मैं अभी भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूँ। मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति संतोष जी के इस प्रवाह कार्यक्रम में सुनिएगा। सुन, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, संसार भर के किसी भी मजहब में। उत्तर प्रदेश राजस्थान में भरतपुर के पास एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं बता रहा मैं, सत्य घटना है। वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, सेना उसका पार्थिव शरीर लेके आई, उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी, मैं उनके सम्मान में गया हूँ, मिला हूँ उनसे। तो उन्होंने पार्थिव शरीर आने पर गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, उनकी धर्म पत्नी ने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद बहुत घटनाएं घट गई। तो जो घटना संसार में पहली बार घटे उस पर कोई क्या लिखेगा? मैंने एक पंक्ति लिखी है, उसको स्वीकारना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है।
जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में। मेरा एक छोटा भाई अशोक चारण, उसने एक बहुत बढ़िया बात बताई, मैं उसी के नाम से बताता हूं आपको। दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर व्यक्ति, भारत के अमीर जितने भी हैं, टाटा है, बिरला है, अडानी है, अंबानी है, जो भी, या दुनिया भर के अमीर, मस्क है, एलन है, क्या क्या है वो, जो भी हैं, वो किसी को इस शर्त पे नौकरी दें कि मैं तुमको जो चाहो सैलरी दूंगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। इस शर्त पर कोई नौकरी करेगा? गरीब आदमी भी नौकरी करेगा क्या कि तुम्हें मरना पड़ेगा मेरे लिए? फौज में जो नौकरी करने जाते हैं जानते हैं कि देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी वो नौकरी करने जाते हैं। इससे बड़ा कोई त्याग नहीं हो सकता। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। अंतिम 10 लाइन है कविता की, उससे पहले मैं हाथ जोड़कर 2 निवेदन करता हूं। जिस भी दिन इस कविता को सुनाता हूं, टीवी पे जाता हूं, किसी डिबेट में जाता हूं, मैं अनुरोध करता हूं जनता से, 2 आपके आसपास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक कोई अगर ऐसा परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी है, चाहे 62 में दी हो, 71 में दी हो, करगिल में दी हो, पुलवामा में दी हो, उरी में, कभी भी देश के लिए किसी परिवार का कोई बेटा शहीद हुआ है और आप जानते हैं ऐसा परिवार कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी में रहता है, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, साल में 1 दिन उसके घर मिठाई का डिब्बा और फूल लेके जाने की कोशिश करो, जाने की शुरुआत करो। उसको भूलने मत दो कि देश उसकी शहादत को याद नहीं करता, उसको याद दिलाओ कि देश उसको याद करता है, उसके परिवार की शहादत को हम याद करते हैं। अच्छा, उनको प्रणाम, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए सब, बहुत बहुत अच्छा। देखिए, उनसे ज्यादा कोई किस देश में बस वही एक प्योर किस्म की नस्ल है वो। जी जी, मेरा दूसरा निवेदन भी है साहब, एक और निवेदन है मेरा। आप किसी बस अड्डे पर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, हवाई अड्डे पर बैठे हैं, आप बैठे हैं और कोई फौजी वर्दी में आपके सामने से निकला जा रहा है, चाहे वो नेवी की वर्दी हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो। आप बैठे हैं और कोई वर्दी में फौजी आपके सामने से गुजर रहा है, तो आप खड़े होकर 2 ताली बजा दो। उस सैनिक को लगना चाहिए कि देश उसकी पीठ पर खड़ा हुआ है, देश उसके साथ है। 2 ताली बजानी है आपको खड़े होकर, बस ये 2 काम जरूर करना। मैं अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं। अच्छा, इसकी अंतिम पंक्ति मैंने ऐसी लिखी कि मैं नेता पर सबसे ज्यादा जबरदस्त कठोर प्रहार करना चाहता था, प्रभा से प्रहार करना चाहता था, और इस तरह करना चाहता था कि उसकी समझ में ना आए, वो सामने बैठा हो तो समझ में नहीं आए उसके, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। बचाव भी करना चाहिए ना अपना। तो उस एक पंक्ति से मैं समापन करूंगा। मुझे लगभग 1.25 घंटा हो गया है आपके बीच पढ़ते हुए, और अभी मेरा अब गला ठीक हुआ है। मैं हंसी में नहीं कह रहा, सचमुच 4 कविताएं सुना के मेरा गला खुलता है, और मुझे 3.5-4 घंटे अकेले कविताएं सुना लेने का अभ्यास है। क्या बात है। इसलिए एक बार मुझे अकेले को बुलाओ और 4 घंटे इस जनता के प्राण पिलवाओ। अंतिम पंक्तियां सुनिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं?
क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने, अंतिम लाइन सुनना, उसकी संतति को आखिरी लाइन पर मुझे घनघोर तालियों से विदा करना। उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।